नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा में जहां अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इन अपराधों पर काबू पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकानों पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, तो वहीं इस छापेमारी के दौरान रोहित नाम के एक अपराधी के घर से पुलिस ने जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने इन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या है ये पूरा मामला, किसके घर पे रेड की गई है और किसे गिरफ्तार किया है सर? ये 14 अप्रैल 2023 को सुरेंद्र हैं दिल्ली के, जो कि पॉलिटिकल आदमी हैं, इलेक्शन लड़ते थे पहले। तो उनका मर्डर हुआ था दिल्ली में। तो मर्डर होने के बाद उसमें जब उनकी वहाँ पे सर्च किया गया, फुटेज वगैरह देखी गई, तो उसमें 2 आदमी अरेस्ट भी हो गए हैं कुछ लोग। लेकिन इसमें मेन नाम आया था रोहित का, जो कि छारा का रहने वाला था, और इसकी ही सारी प्लानिंग थी। लेकिन प्लानिंग जो इसको डायरेक्शन दी गई थी वो नंदू द्वारा दी गई थी, कपिल सांगवान एलियास नंदू, उसने डायरेक्शन दी थी। वो एक गैंगस्टर है, उसकी डायरेक्शन पे सारा का सारा ये काम हुआ था मर्डर। और इसमें रोहित है जो ये भागा हुआ है, एक इसके साथ दूसरा आरोपी है शिला, वो भी छारा का है, वो भी भागा हुआ है। अब इसमें जो मेन जिस दिन ये मर्डर हुआ था, मर्डर के दौरान जो भी पैसे का तेल वगैरह ट्रांजेक्शन की गई थी, वो इसके रोहित के भाई सोहित द्वारा की गई थी, उसके पेटीएम से, अन्य अकाउंट से, और पैसे की ट्रांजेक्शन की थी। आज रोहित के रिगार्डिंग इसके घर पे और अन्य जगह पे दिल्ली पुलिस के साथ हमारी ज्वाइंट रेड की गई थी, चौकी से मुलाजिम लेके। तो वहाँ पे जब इसके रोहित के घर पे रेड की गई, तो इसके घर में से एक लड़का निकल कर भाग ऊपर छत की तरफ भागने लगा, जिसका नाम है, उसको पूछताछ में उसको मोहित नाम बता दे रहा है। उसकी सर्च की गई तो उसके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा लोडेड, जिसके अंदर गोली 315 बोर का रोम था, और एक एक्स्ट्रा रोम उसकी जेब से मिला है, जिसको हमने राउंड अप किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर ये रोहित का भाई है? ये रोहित का भाई है। रोहित और 3 भाई हैं, रोहित, सोहित और मोहित। सोहित सोहित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 120 में उसमें जो दिल्ली मर्डर हुआ था उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और रोहित भागा हुआ है। सर नंदू गैंग से किस तरीके के संपर्क है सर इनके? नंदू का एक मेन आदमी है, नंदू का। नंदू ने जो प्लानिंग की थी वहाँ से, जहाँ से भी बैठ के, उसने इसको डायरेक्शन दी थी, और इसने जितना भी वहाँ पे मर्डर हुआ था उस टाइम उसके एरिया के अंदर ही था, और ये सारा के सारा उसको मर्डर को मॉनिटर कर रहा था भी किस तरीके से किसको भेजा जाए। और जो मर्डर करने वाले थे उसमें से एक लड़का अभी भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। दिल्ली में जो हत्या हुई थी सर, उसकी मेन वजह क्या थी? उनकी दोनों की गैंगवार थी आपस में, मंजीत महाल और इसकी नरेंद्र नंदू की, कपिल नंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा में जहां अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इन अपराधों पर काबू पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकानों पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, तो वहीं इस छापेमारी के दौरान रोहित नाम के एक अपराधी के घर से पुलिस ने जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने इन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या है ये पूरा मामला, किसके घर पे रेड की गई है और किसे गिरफ्तार किया है सर? ये 14 अप्रैल 2023 को सुरेंद्र हैं दिल्ली के, जो कि पॉलिटिकल आदमी हैं, इलेक्शन लड़ते थे पहले। तो उनका मर्डर हुआ था दिल्ली में। तो मर्डर होने के बाद उसमें जब उनकी वहाँ पे सर्च किया गया, फुटेज वगैरह देखी गई, तो उसमें 2 आदमी अरेस्ट भी हो गए हैं कुछ लोग। लेकिन इसमें मेन नाम आया था रोहित का, जो कि छारा का रहने वाला था, और इसकी ही सारी प्लानिंग थी। लेकिन प्लानिंग जो इसको डायरेक्शन दी गई थी वो नंदू द्वारा दी गई थी, कपिल सांगवान एलियास नंदू, उसने डायरेक्शन दी थी। वो एक गैंगस्टर है, उसकी डायरेक्शन पे सारा का सारा ये काम हुआ था मर्डर। और इसमें रोहित है जो ये भागा हुआ है, एक इसके साथ दूसरा आरोपी है शिला, वो भी छारा का है, वो भी भागा हुआ है। अब इसमें जो मेन जिस दिन ये मर्डर हुआ था, मर्डर के दौरान जो भी पैसे का तेल वगैरह ट्रांजेक्शन की गई थी, वो इसके रोहित के भाई सोहित द्वारा की गई थी, उसके पेटीएम से, अन्य अकाउंट से, और पैसे की ट्रांजेक्शन की थी। आज रोहित के रिगार्डिंग इसके घर पे और अन्य जगह पे दिल्ली पुलिस के साथ हमारी ज्वाइंट रेड की गई थी, चौकी से मुलाजिम लेके। तो वहाँ पे जब इसके रोहित के घर पे रेड की गई, तो इसके घर में से एक लड़का निकल कर भाग ऊपर छत की तरफ भागने लगा, जिसका नाम है, उसको पूछताछ में उसको मोहित नाम बता दे रहा है। उसकी सर्च की गई तो उसके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा लोडेड, जिसके अंदर गोली 315 बोर का रोम था, और एक एक्स्ट्रा रोम उसकी जेब से मिला है, जिसको हमने राउंड अप किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर ये रोहित का भाई है? ये रोहित का भाई है। रोहित और 3 भाई हैं, रोहित, सोहित और मोहित।
सोहित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 120 में उसमें जो दिल्ली मर्डर हुआ था उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और रोहित भागा हुआ है। सर नंदू गैंग से किस तरीके के संपर्क है सर इनके? नंदू का एक मेन आदमी है, नंदू ने जो प्लानिंग की थी वहाँ से, जहाँ से भी बैठ के उसने इसको डायरेक्शन दी थी, और इसने जितना भी वहाँ पे मर्डर हुआ था उस टाइम उसके एरिया के अंदर ही था, और ये सारा के सारा उसको मर्डर को मॉनिटर कर रहा था भी किस तरीके से किसको भेजा जाए। और जो मर्डर करने वाले थे उसमें से एक लड़का अभी भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। दिल्ली में जो हत्या हुई थी सर उसकी मेन वजह क्या थी? उनकी दोनों की गैंगवार थी आपस में, मंजीत महाल और इसकी नरेंद्र नंदू की, कपिल नंदू।